अरे प्रेरणा बहू, कितनी देर और लगेगी नाश्ता तैयार करने में? बस आ गई माँ जी। ये लीजिए आपका नाश्ता। ये क्या, आज फिर से तूने दाल बाटी चूरमा बना दिया। कभी गट्टे की सब्जी, कभी गट्टे का पुलाव, कभी मटर कचौड़ी, कभी प्याज कचौड़ी, कभी इसकी कचौड़ी, कभी उसकी कचौड़ी। अरे कभी मूली पराठा, गोभी पराठा, आलू पराठा भी बना लिया करो बहू। ये थोड़ी है कि बस राजस्थानी खाना ही बनाती रहोगी। अब तो लगता है ये रसोई राजस्थानी बहू की रसोई बनती जा रही है। कितने दिनों से राजमा चावल नहीं बनाए, आज रात में राजमा चावल बना लेना। माँ जी वो क्या? माँ जी वो पंजाबी स्टाइल के राजमा चावल मैंने कोशिश की, पर वो स्वाद नहीं आ पाया जो नीरज और पापा जी को पसंद है। आएगा भी कैसे? अब राजस्थानी खाना बनाने की तुम्हें आदत है तो पंजाबी स्वाद कैसे आएगा? मेरे हाथ के राजमा चावल नीरज और उसके पापा जी क्या पूरी बिरादरी में फेमस है। उंगलियां चाटते रह जाते हैं मेरे घर वाले जब मेरे हाथ के राजमा चावल खाते हैं। तुम रहने देना, मैं बना लूंगी। प्रेरणा और नीरज की लव मैरिज थी। प्रेरणा एक राजस्थानी परिवार से आई थी, जबकि नीरज एक पंजाबी परिवार का लड़का था। दोनों की शादी बहुत मुश्किलों से हुई थी क्योंकि प्रेरणा राजस्थानी थी, जबकि उसकी सास सुजाता को एक पंजाबी लड़की ही चाहिए थी। इसी कारण जब भी प्रेरणा राजस्थानी खाना बनाती तो सुजाता उसे सुनाने लगती। पर प्रेरणा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो एक बहुत ही संस्कारी भरे पूरे राजस्थानी परिवार से आई थी। वो सुजाता का बहुत सम्मान करती थी। देखा, मेरे हाथ के राजमा चावल कितने स्वादिष्ट बने हैं। पता नहीं तुम ऐसे खाना बनाना कब सीखोगी? अरे सुजाता, धीरे धीरे बहू सीख जाएगी। पर कुछ भी कहो, मुझे बहू के हाथ के राजस्थानी व्यंजन बहुत बढ़िया लगते हैं। खासकर वो दाल बाटी चूरमा बहुत स्वादिष्ट लगता है। बहू, कल जब दाल बाटी चूरमा बनाओ तो मेरे लिए थोड़ा देसी घी ज्यादा डाल देना। ठीक है बाबूजी, मैं बना दूंगी। अभी सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी नीरज के फोन की घंटी बजती है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हो? हाँ, मम्मी पापा दोनों ठीक हैं। जी, प्रेरणा भी बिल्कुल ठीक है। जी बुआ जी, मैं मम्मी से अभी बात करवाता हूँ। मम्मी, आशा बुआ का फोन है, बात कर लो। नमस्ते दीदी। नीरज की शादी में आप सबने बहुत रौनक लगाई। हमारी रोशनी बिटिया ने मेहंदी के फंक्शन में स्टेज पर जो डांस किया था उसकी वीडियो बनकर आ गई है। रोशनी को कहना। मैंने मेल कर दी है, रोशनी को आप बोल दो। क्या कहते हैं? रोशनी को मेल कर दी है? वो देख लेना, उसमें सगाई की भी है और शादी की भी सारी वीडियो और फोटो है। हाँ ठीक है, वैसे मैंने इसलिए फोन किया कि रोशनी की शादी की बात पक्की हो गई है और लड़के वाले उसका रोका करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके मामा मामी और भैया भाभी का होना तो जरूरी है। आप, भैया, प्रेरणा और नीरज चारों समय पर पहुँच जाना। शाम का फंक्शन है तो सुबह ही आ जाना। प्रेरणा रोशनी को तैयार वगैरह कर देगी। ठीक है दीदी, हम पहुँच जाएंगे। वैसे लड़का क्या करता है? लव मैरिज है, वही राजस्थानी फैमिली जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। अब क्या करें, बेटी की खुशी जिसमें है। वैसे लड़का बहुत अच्छा है, घराना भी बहुत अच्छा है। मैंने फंक्शन के लिए राजस्थानी पकवान का ऑर्डर दे दिया है, वो लोग खुश हो जाएंगे राजस्थानी पकवान खाकर। राजस्थानी लड़के का नाम सुनकर सास प्रेरणा की तरफ देखने लगती है। हाँ वो तो है, अब हमें ही देख लो, हमने भी तो बेटे की खुशी देखी। खैर ठीक है दीदी, हम समय पर पहुंच जाएंगे और कोई काम हो तो फोन कर लेना। क्या हुआ सुजाता, दीदी ने रोशनी का रिश्ता तय कर दिया क्या? हाँ, हम सबको परसों सुबह वहाँ पहुँचना है। राजस्थानी परिवार का लड़का है। हमारी रोशनी राजस्थानी परिवार में जाएगी। एक बेटी लेकर आए हैं राजस्थानी परिवार से, अब एक बेटी राजस्थानी परिवार में जाएगी। अब तो आदत डाल लो राजस्थानी व्यंजन खाने की। वहाँ रोके में भी दीदी ने राजस्थानी व्यंजन ही मंगवाए हैं। सब लोग रोशनी के सगाई के फंक्शन में पहुँचते हैं। क्या हुआ आशा दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हो? और जीजा जी कहाँ हैं? क्या बताऊं विनोद, मैंने तुम्हारे जीजा जी के हाथ राजस्थानी पकवान का ऑर्डर किया था, वो लेकर आ रहे हैं। पर रोशनी की सास का अभी फोन आया है। लड़के की दादी भी फंक्शन में आ रही हैं। उन्हें बाहर के पकवान खाने की आदत नहीं है, वो तो घर का बना राजस्थानी खाना ही खाती हैं। अब हम में से किसी को राजस्थानी खाना बनाना नहीं आता, अब कौन बनाएगा? कुछ ही देर में वो लोग पहुँचने वाले होंगे। बुआ जी, मैं कुछ कहूँ? प्रेरणा बहू, बड़ों के बीच में अब तुम क्या राय दोगी? तुम्हारे पास क्या इस समस्या का हल है? अरे हाँ सुजाता, भूल गई, हमारी बहू तो राजस्थानी फैमिली से आई है। विनोद ठीक कह रहा है, हम सब तो ये भूल ही गए कि हमारे तो अपने घर में बहू राजस्थानी परिवार से आई हुई है। बुआ जी, मैं जानती हूँ अपने राजस्थानी रीति रिवाज, उन्हें खाने में क्या और कैसा पसंद आएगा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी, बस आप मुझे रसोई में सामान बता दीजिए।
प्रेरणा की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में मेहनत और लगन से प्रेरणा बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया राजस्थानी खाना बनाकर तैयार कर देती है। लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के की दादी को राजस्थानी खाना, वो भी घर का बना हुआ, बहुत पसंद आता है। सब प्रेरणा की बहुत तारीफ करते हैं। लड़के की दादी और परिवार वाले प्रेरणा से इतने घुल मिल जाते हैं कि पूछो नहीं। सुजाता जी, आपकी बहू प्रेरणा तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। इस तरह से सब खुशी खुशी रिश्ता पक्का करके सगाई करके घर लौटते हैं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से रोशनी की शादी होती है। आशा बुआ को प्रेरणा के होते हुए शादी के प्रबंध में कोई परेशानी नहीं है। इतने दिनों में सुजाता ने प्रेरणा को बहुत समझ लिया था। इसलिए एक दिन, मम्मी, आपने कब से राजमा चावल नहीं बनाए? अरे कब तक अपनी माँ के हाथ के राजमा चावल खाएगा? अब बहू के होते हुए सास काम करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज राजमा चावल प्रेरणा बनाएगी। क्यों प्रेरणा बहू, बनाओगी ना बिल्कुल पंजाबी स्टाइल? जी माँ जी, जरूर बनाऊंगी। प्रेरणा राजमा चावल बनाने के लिए खड़ी होती है, पर आज उसके साथ उसकी सास सुजाता भी रसोई में खड़ी थी। वो इसलिए नहीं कि वो प्रेरणा को राजमा चावल बनाना सिखा रही थी। नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो तो प्रेरणा सुजाता से कब का सीख चुकी थी। बल्कि आज तो सुजाता प्रेरणा से सीखा राजस्थानी खाना प्रेरणा के ससुर जी के लिए बना रही थी, वही दाल बाटी चूरमा। आज एक राजस्थानी बहू पंजाबी खाना बना रही थी और एक पंजाबी सास राजस्थानी खाना। इसी को तो कहते हैं सास बहू का प्यार। आज जया बहुत खुश थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा राहुल सालों बाद कामकाज से छुट्टी लेकर घर वापस आ रहा था और वो चाहती थी कि अब उसके बेटे राहुल की शादी उसकी सहेली सुषमा की बेटी पलक से हो जाए, जो कि बहुत खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। जया और पलक दोनों घर को सजाने में लगी थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जया जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और जया और पलक की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि राहुल शादी करके अपने साथ अपनी पत्नी राधा को लाता है। माँ, ये राधा है, आपकी बहू। राधा जया के पैर छूती है। राधा को देख जया एकदम चिढ़ जाती है क्योंकि उसका रूप रंग एकदम काला होता है और वो एक साउथ इंडियन लड़की थी। पहले जया अपने बेटे राहुल से थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन फिर राहुल और राधा का स्वागत करती है। राधा बोली, अयो माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है जी। राधा का काला रंग रूप देखकर जया की सहेली सुषमा हंसते हुए ताना मारते हुए कहती है, हाय राम जया, तू तो कहीं मुँह दिखाने के लायक ही नहीं रही। बहुत कहा करती थी ना तू कि तू अपने बेटे के लिए चांद का फूल लाएगी, लेकिन तेरा बेटा तो काला लंगूर उठा लाया है। चल बेटी पलक, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। ताना देकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। सुषमा का ताना सुनकर बेचारी राधा को बहुत बुरा लगता है और जया भी अपनी बहू के सांवलेपन की वजह से उसे नापसंद करने लगती है और उससे चिढ़ी चिढ़ी रहती है। अब राधा दिन भर घर का कामकाज करती और सबका खूब ख्याल रखती, लेकिन जया उससे नाखुश रहती। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सुबह सुबह नाश्ता मिलेगा या नहीं? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पे चला, काम चोरी तो कोई तुझसे सीखे वाला। अयो हाँ माँ जी, अभी लाई जी। राधा नाश्ता लेकर आती है, जो देखकर जया का चेहरा लाल हो जाता है। ये क्या बनाकर लाई है करमजली? वो माँ जी, ये हमारे तरफ का खास डिश है जी। ये पुट्टू, ये उपम, ये वड्डा सब आपके लिए खास बनाया है जी। आपको पसंद आएगा जी, आप एक बार खाकर तो देखिए। हाय राम, आज तो भूखा ही मारेगी ये मद्रासन। जाकर मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ला, ये सब तो मेरी नौकर भी ना खाए। राधा रोते हुए बोली, अयो माँ जी, माफ करना, पर वो सब तो मुझे बनाते नहीं आता जी। हाय राम, ना जाने किस पाप के बदले ये मनहूस मेरे गले पड़ गई। चल हट, अब जा यहाँ से, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जया जानबूझकर बार बार मौका ढूंढकर राधा की बेइज्जती करती ताकि वो परेशान होकर घर छोड़ दे।
एक शाम राधा शॉपिंग से अपने लिए कुछ कपड़े और गहने लाती है और खुशी खुशी अपनी सास जया को पहनकर दिखाती है। अयो माँ जी, ये कपड़े और गहने कैसे लग रहे हैं जी? कल उनके साथ ऑफिस की पार्टी में पहन कर जाने के लिए। आए हाय, ये कपड़े और गहने तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन तेरे जले हुए चेहरे पर नहीं, मेरे खूबसूरत चमकते हुए चेहरे पर, समझी? ला दे ये मुझे। बड़ी आई तैयार होकर पार्टी में जाने वाली, इसे पहनकर आज मैं किटी पार्टी में जाऊंगी। अयो माँ जी, ठीक है जी, ये सब आप पहन लीजिए, लेकिन मैं भी चलूं क्या आपके साथ किटी पार्टी में जी? जया ताना मारते हुए बोली। तुझे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। मैं और पलक जा रहे हैं, तुझसे लाख गुना खूबसूरत है वो। जया राधा का मजाक उड़ाकर वहाँ से किटी पार्टी में चली जाती है, जहाँ पार्टी में जया की एक सहेली कहती है। अरे जया बहन, मैंने सुना है कि तेरा बेटा खूबसूरत बहू लेकर आया है, पर तूने तो अभी तक उसकी मुंह दिखाई भी नहीं की। तो हम सब सोच रहे हैं कि परसों हम सब तेरी बहू से मिलने आए, उसके हाथ का खाना भी खा लेंगे। लेकिन वो बात वो है कि अब बात कुछ नहीं, हम सब परसों आ रहे हैं तेरी बहू की खूबसूरती देखने। ये सुनकर जया की चिंता बढ़ जाती है। वो परेशान होकर घर पहुँचती है। हाय राम, अब क्या करूं? मुंह दिखाने में तो सबको पता चल जाएगा कि ये कलमुही मद्रासन मेरे घर की बहू है, लेकिन इतनी देरी हो गई, आखिर ये मद्रासन गई कहाँ? घर छोड़ के तो चली नहीं गई, भगवान करे ऐसा ही हुआ हो। तभी राधा बाजार से सामान लेकर घर आती है। आ गई महारानी, जब देखो तब शॉपिंग करने निकल जाती है, और यहाँ मेरे गले में जान अटकी पड़ी है। और ये क्या हालत बनाकर आई है? कपड़े गंदे और हाथ में खरोच, किसी से मारपीट करके आई है क्या कलमुही? अयो माँ जी, वो क्या हुआ ना जी, बाजार में एक चोर एक महिला और बुजुर्ग का सामान लेकर भाग रहे थे कि तभी। अच्छा ठीक है, समझ गई। अब ज्यादा मुंह मत चला, मैं बहुत चिंता में हूँ इस वक्त। माँ जी, ये आपके लिए, आपके घुटनों की दर्द की दवाई और ये आपका चश्मा ठीक करवा कर लाई हूँ। और माँ जी, एक आज बाबा मिले थे, उन्होंने ये मिट्टी दी है, बोला बहुत चमत्कारी है ये, इसे चेहरे पर लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी ठीक। हाँ, अब एक दिन में तो कोई चमत्कार ही तुझे गोरा कर सकता है। भगवान मेरी लाज बचाए। अब जा यहाँ से, परसों तेरी मुंह दिखाई है, जितना हो सके अच्छे से तैयार होकर जाना, समझी? अब राधा की मुंह दिखाई का दिन आ जाता है। जया की सब सहेली राधा की मुंह दिखाई के लिए इकट्ठा होती हैं। राधा खूब अच्छे खाने के पकवान बनाती है और घूंघट डालकर बैठी होती है। जब जया की सहेली गीता राधा का घूंघट उठाती है तो चमत्कार हो जाता है। राधा बहुत खूबसूरत लग रही होती है, बिल्कुल गोरी परियों की तरह सजी हुई। राधा की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे जया बहन, ये तेरी बहू है, सचमुच ये तो बहुत ही खूबसूरत और होनहार है, लाखों में एक है, लाखों में। तू जानती है, कल ही की बात है, बाजार में एक दो चोर मेरे और बाबूजी का सामान लेकर भाग रहे थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की। तब तेरी बहू ने बड़ी बहादुरी से उन चोरों से हमें बचाया और हमारा सामान हमें वापस मिल गया। तब हमें पता चला कि ये कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर रह चुकी है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद इसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे इतनी होनहार बहू मिली है, सच में। अपनी सहेली गीता के मुंह से अपनी बहू की इतनी तारीफ सुनने के बाद जया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसने हमेशा अपनी बहू की बदसूरती के आगे कभी उसकी अच्छी खूबियों और खूबसूरत मन को देखा ही नहीं। और इसके बाद अब जया और राधा खुशी खुशी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे और साथ ही किटी पार्टी में भी जाने लगे।